हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम लोग क्लास 11th का वेक्टर पढ़ रहे थे। हम लोग अभी तक 2 वीडियो पढ़ चुके हैं इस वेक्टर का, और फिर थर्ड वीडियो आने में बहुत ही लेट हो चुका है। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद मैं थर्ड वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ ऑपरेशंस ऑन वेक्टर पर, फिर कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होते हैं, ये सभी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। ठीक है, अर्थमेटिक मतलब होता है बीजगणित, यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, यही सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई 2 वेक्टर है। ए वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 i कैप j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक, और वेक्टर बी है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और आपको पता होगा कि k कैप क्या होते हैं। ये जो है i कैप, जे कैप और के कैप जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये सब हम आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर हमसे पूछता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो हम लोग सिंपली जोड़ देंगे जो भी हमारे पास लाइक टर्म रहेगा। जिस प्रकार से हम लोग अलजेब्रा को ऐड करते हैं उसी प्रकार हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक, जैसे x1 i कैप प्लस x2 i कैप एक जैसा है तो उसे हम लोग जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार y1 y2 एक प्रकार का है तो फिर उसे हम ऐड कर देंगे। और फिर z1 और z2 भी एक प्रकार का है तो फिर उसे हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और उसी प्रकार आपसे पूछ दिया कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए बताइए, यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो भी आप सिंपली उसी प्रकार कीजिएगा जिस प्रकार से हम लोग ऐड किए थे। बस जहाँ पर मैंने ऐड किया था वहाँ पर सिंपली माइनस का साइन दे देना है, यानी कि x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 i कैप प्लस z1 माइनस z2 i कैप। तो ये हो जाएगा सब्सट्रैक्शन और एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। जैसे हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि हम लोग माने वेक्टर ए माने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, और वेक्टर बी हमें दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, तो सिंपली आप ऐड करना बहुत आसान है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर हम करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 प्लस 3i कैप, तो ये हमारा हो जाएगा x1 और x2, यानी कि 2x1 हो जाएगा प्लस x2 i कैप। फिर प्लस उसी प्रकार यहाँ पे होगा हमारा y1 और y2। ठीक, तो 3 हो गया हमारा y1 और 4 हो गया हमारा y2 j कैप। ठीक, और फिर हो जाएगा प्लस z1 प्लस z2 k कैप। ठीक, फिर आप जोड़ दीजिएगा तो सिंपली आपके पास आ जाएगा 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप। ठीक, जैसे कि मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। जैसे हम लोग किए थे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, x1 प्लस x2 i कैप प्लस y1 प्लस y2 j कैप प्लस z1 प्लस z2 k कैप। और फिर आप इसे सिंपली ऐड कर दीजिएगा। सिंपल 2 प्लस 3 5j i कैप, 3 प्लस 4 7j कैप और 4 प्लस 5 9k कैप। और उसी प्रकार से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हम लोग सिंपली कर देंगे। बस जहाँ पर प्लस था इस प्रकार वहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे और फिर सिंपली हम लोग जिस माइनस कर सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही आसान था अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसमें कुछ ना दम नहीं था। अब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं।
फिर जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन टॉपिक पर दूसरा जो है पार्ट, वह है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि किसी वेक्टर में हम लोग किसी भी नंबर, यानी कि स्केलर मीन सिंपली होता है नंबर, यानी कोई नंबर को अगर हम वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग मानते हैं वेक्टर ए को मगर मान लिए x1 एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। अगर हम कोई ए वेक्टर में कोई एक स्केलर, यानी कि मान चलिए n माने एक स्केलर, उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस वेक्टर में क्या परिवर्तन होता है, एक्चुअली मीन्स चेंज क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो x के जगह भी हम लोग उस n को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y से भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी प्रकार z से भी हम लोग उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा है। मतलब कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आपसे पूछ रहा है वेक्टर ए के अलावा पूछ रहा है 2a बताइए क्या होगा, तो उसको सिंपली कुछ करना नहीं है। जहाँ पर जैसे मैं हमारे पास क्या था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो हम लोग क्या करेंगे सभी को अलग अलग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि अगर हमसे पूछा है 2a वेक्टर का आंसर, तो सिंपली हम x को 2 से गुना कर देंगे, उसी प्रकार y को भी 2 से गुना कर देंगे और z को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही आसान था। हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं इसे, तो बहुत अच्छे तरह से समझ आएगा। जैसे हम लोग मानते हैं वेक्टर एक 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है आंसर में बताइए 2a वेक्टर का मल्टीप्लाई, यानी कि आंसर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। वेक्टर ए क्या दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और हमसे सवाल पूछ रहा है 2a वेक्टर का, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी हम x y z है हमें उसमें सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 इंटू एक्स आई कैप, ठीक है, फिर 2 इंटू जे कैप यानी कि वाई जे कैप, और फिर 2 इंटू जेड के कैप। सिंपली कुछ करना नहीं है। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल सा 2 इंटू 2 इंटू 4, ठीक, 4i कैप, फिर 2 इंटू 3 6j कैप, और 2 इंटू 4 8k कैप। तो ये भी बहुत ही आसान था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। तो हम लोग अभी तक पढ़े क्या कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। जैसे हम लोग को कोई वेक्टर मिलता है x1 कैप x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप, ठीक, और वेक्टर भी मिलता है x2 i कैप प्लस y2 j कैप और z2 k कैप, ठीक। और हमें उसे बोल रहा है कि आंसर में बताइए वेक्टर a प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, जहाँ पर x1 x2 को हम लोग सिंपली एक समान है तो उसे हम लोग जो है ऐड करेंगे, उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। उसी प्रकार y1 y2 एक समान है यानी कि लाइक टर्म्स हैं, तो उसे हम लोग ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे। और उसी प्रकार z1 और z2 को भी हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। फिर हम लोगों का था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें भी कुछ इतना नहीं था। इसमें भी क्या था, हम लोग को जस्ट रिवाइज कर देते हैं आपको। जैसे हम लोगों को वेक्टर दिया था x1 i x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। और हमसे पूछ रहा था कोई अलग वेक्टर, यानी कि जो कि ए वेक्टर का मतलब कि प्रोडक्ट हो, यानी कि ए की जगह पूछ सकता है हमसे 2a 3a 4a 5a, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ समझाने के लिए माने n ए वेक्टर माना है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस x को हमको उस n से मल्टीप्लाई कर देना है, उसी प्रकार y को भी हमें उस n से मल्टीप्लाई कर देना है, और z को भी हमें उस n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर एग्जाम्पल को समझ चुके होंगे, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए अब हम एक क्वेश्चन बताते हैं जो एक्चुअली स्कूल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे क्या पूछा जाता है, जैसे सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है वेक्टर डी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर ई दिया हुआ है 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप और माइनस 4k कैप, और आपसे आंसर में पूछ रहा है बताइए 2d वेक्टर माइनस ई वेक्टर और 2d माइनस ई वेक्टर का मॉड, ठीक है ना, यानी कि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है यहाँ पर। तो आप
ठीक है। तो आप जो अभी दो आपको बताया था मैं कॉन्सेप्ट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बस उसी से हमें ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है। तो हमें देखिए कि वेक्टर डी दिया हुआ है हमारे इस क्वेश्चन में और हमसे आंसर में पूछ रहा है 2D वेक्टर। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, डी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है ना। तो जैसे कि देखिए डी वेक्टर क्या था, 3i कैप प्लस 4 2j कैप माइनस 5k कैप। तो 2D वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6i कैप, 2 को 2 से करेंगे 4j कैप और 5 को 2 से करेंगे तो 10k कैप। सिंपली इस प्रकार से हमारा 2D वेक्टर भी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। और ई वेक्टर तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, तो हम लोग को जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में 2D माइनस ई वेक्टर। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जस्ट अभी 2D वेक्टर आ चुका है कि 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 10k कैप। ठीक है ना। और माइनस ई वेक्टर पूछ रहा है। ठीक है। अगर माइनस ई वेक्टर हम माइनस लगाएंगे तो ई वेक्टर का जितना भी साइन होगा वो जस्ट जो है अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि माइनस हमें पूछ रहा है। तो देखिए प्लस 3j कैप है, सॉरी माइनस 3j कैप है, तो हम लोग यहाँ हो जाएगा प्लस 3j कैप, और माइनस 4k कैप है तो हो जाएगा प्लस 4k कैप। ठीक है ना। ये सब आप लोग अच्छे तरह से समझते होंगे। तो फिर हम जो भी लाइक टर्म है, लाइक टर्म को हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि 6i कैप और 2i कैप लाइक टर्म हुए, फिर 4j कैप और 3j कैप लाइक टर्म हुए, और उसी प्रकार से 10k कैप और 4k कैप लाइक टर्म हुए। तो हम लोग सिर्फ अलजेब्रा के हिसाब से इसे हम सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान था। और फिर सेकेंड में पूछ रहा है कि 2D माइनस ई का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या होता था, जैसे कोई वेक्टर है हमारे पास xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और हमसे पूछा है उसका मैग्नीट्यूड, तो हमें सिंपली क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, सॉरी रूट, हाँ स्क्वायर रूट कर देनी है। तो इससे हमारा जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है 2D माइनस ई वेक्टर का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड। तो जस्ट एबव जो है हमारे पास 2D माइनस ई वेक्टर आया था 4i कैप प्लस 7j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है। और हमें इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालने हैं, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रूट अंडर लगाएंगे और फिर जो x जो होगा हमारे पास x का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और z का स्क्वायर यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपली यहाँ पर माइनस 6 होगा। ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, 7 का 49 और माइनस 6 का 36, और इसे हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट अंडर 101 यूनिट। ये हमारा हो जाएगा 2D माइनस ई वेक्टर का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड। तो बहुत ही आसान था। ये क्वेश्चन जो है सिंपली स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था अभी, एडिशन सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सिंपली उससे बहुत आसान तरीके से ये सवाल आपको हल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वह है कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स होते क्या एक्चुअली। तो डेफिनेशन के हिसाब से जैसे कि दिया हुआ है कि 2 पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है। तो देखिए कि एंटी पैरेलल और पैरेलल वेक्टर्स को हम लोग जो है कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। तो जैसे देखिए कोई वेक्टर ये है और कोई वेक्टर ये है, ये हमारा हो गया पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है ना। ठीक। और अगर ये वेक्टर हो गया और ये वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे सिंपली। ठीक है ना। सपोज कीजिए कि हमारा वेक्टर ए दिया हुआ है जस्ट इतना मैग्नीट्यूड का। ठीक है। और वेक्टर बी दिया हुआ है ए वेक्टर से कुछ बड़ा, लगभग मान चलिए कि दिया हुआ है 2a वेक्टर के बराबर इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो वेक्टर b है
वो क्या है, तो 2 इंटू वेक्टर ए है। मतलब कि जो वेक्टर बी का लंबाई है यानी कि मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए से 2 गुना है, ठीक है ना। तो इस वेक्टर को हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। और फिर एक हम और एग्जांपल लेते हैं सेकंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स पे। जस्ट इसी प्रकार जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है इस प्रकार से और वेक्टर बी दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, तो ये दोनों हो गए एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो सकता है दोनों का वो कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे वेक्टर ए दिया हुआ ए और वेक्टर बी जो दिया हुआ है वो है 4a वेक्टर्स, मतलब कि वेक्टर ए से 4 गुना। तो इस प्रकार से वेक्टर को हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, यानी कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का। ठीक, अब यहाँ से क्या देखें कि वेक्टर ए जो आ रहा था वो क्या आ रहा था कि 2 इंटू वेक्टर बी आ रहा था, 3 टाइम्स वेक्टर बी आ रहा था, 4 टाइम्स आ रहा था, यानी कि कुछ भी आ रहा था। उस प्रकार वेक्टर बी भी क्या आ रहा था, हाफ ए आ रहा था, 1/3 ए वेक्टर आ रहा था, 4a वेक्टर आ रहा था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ये देखें, अगर हम लोग जो है इस 2 और हाफ को यहाँ से हटा के यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट नंबर मान ले, मतलब कि लैम्डा, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, सिंपल सा है, ठीक। तो इसे हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। हम यहाँ पर एक कुछ कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं लैम्डा, मतलब कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी से 2 गुना हो सकता है, हाफ हो सकता है, 1/3 हो सकता है। तो इसलिए हम लोग एक कांस्टेंट नंबर मान लिए लैम्डा, उसे डिनोट करने के लिए, उस हाफ को, उस 2 टाइम्स को, 3 टाइम्स को, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी से लैम्डा टाइम्स बड़ा है, छोटा भी हो सकता है, लैम्डा की जगह हाफ भी आ सकता है, 2 टाइम्स भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1/3 भी आ सकता है। तो इसलिए हम एक कांस्टेंट नंबर को मान लिए ताकि हमें अच्छे तरीके से पता चल जाए कि हाफ है कि ट्रिपल है कि जो भी है। उसी प्रकार वेक्टर बी भी जो है ए से इतना टाइम्स बड़ा छोटा हो सकता है और वेक्टर ए भी बी से छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसे हम लोग इस रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल सा तरीके से, ठीक। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए सो दैट कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो एक कोलिनियर वेक्टर्स हैं, आप किस प्रकार शो कीजिएगा। सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, देखना है कि कौन सा वेक्टर जो है, जैसे कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए से 2 गुना है। आपको ऐसा लग रहा है क्या, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है और यहाँ 4 है तो यहाँ 8 है। तो आप यहाँ से क्या लग गया कि वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए से 2 टाइम्स है, ठीक है। सिंपली मतलब कि वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए से 2 टाइम्स बड़ा है, ठीक है ना। तो इसी को ना हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। बस यहाँ लैम्डा की जगह हमारे पास आ गया है 2, ठीक है। तो हम लोग आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन का, आप लोग उसे समझने की फिर कोशिश करें। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सो दैट दिस इज कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो हमारा वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, 4i कैप माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। अब आप इसे कॉमन क्या निकल रहा है, 2 जो है वो तीनों से कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, चलिए -2 कॉमन निकालते हैं। तो हमारे अंदर क्या बचता है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस -4k कैप बचता है। तो वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, अच्छे देखिए तो 2i कैप माइनस प्लस 3j कैप -4k कैप, यानी कि जो हमारे पास अंदर में बचा है वो वेक्टर ए के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया कि वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए से -2 टाइम्स बड़ा है। यही तो था कुल वेक्टर्स कि वेक्टर ए जो है वो लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होगा या वेक्टर बी जो है वो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए होगा। ये तो समझाया था मैं आपको अभी जस्ट, ठीक है। तो हमारे पास वो यहाँ पर आ गई है कि वेक्टर बी जो है वो ए से 2 टाइम्स बड़ा है, यानी कि -2 टाइम्स। तो यहाँ से क्या हो गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो एक कोलिनियर वेक्टर्स हो गया, ठीक है। तो
एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर्स पे, देखते हैं। जस्ट रुकिए थोड़ा देर, ठीक है। तो आपको पता हो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, और वही उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हो गया आई कैप, वाई का जे कैप और जेड एक्सिस का के कैप। ये सब आप लोगों को मैंने फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में ही बता देते हैं कि पिछले वीडियो में। तो जैसे कि आपसे पूछेगा कोई कि बताइए फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, यानी कि कुछ वेक्टर दे देगा। जैसे हम लोग एग्जांपल में लिए हैं एक वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6 के कैप, और हमसे पूछ रहा है इसका यूनिट वेक्टर। आपको कैसे बनाइएगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आप समझिए पहले यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है। मैंने आपको समझाया था टाइप्स ऑफ वेक्टर में कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और वही जो है उस वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ आपको समझ आया? क्या समझ आया? कि इस क्वेश्चन में जो हम लोगों को पूछ रहा है इस वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है ना, तो हमें निकालना है इस वेक्टर का, यानी कि वेक्टर ए का डायरेक्शन निकालना है, यानी कि ए पर कैप, यही ना होता है हमारा डायरेक्शन। बताइए होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, जस्ट आप इसे देखिए। आप लोगों को क्या पता है कि कोई वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू डायरेक्शन। ये भी हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया, ठीक है ना, कि वेक्टर ए को कैसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड में और इनटू डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर के पास दो चीज़ होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर, यानी कि हमें पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो हम ए अगर कैप लिखे तो हमारे पास क्या जाएगा, वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मॉड, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर ए जो है हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली इसे यहाँ पर पुट कर देंगे। और आपको मॉड निकालना भी आता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ठीक है, यहाँ से आप लोग बहुत आसान से इस वेक्टर का डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हम 10 सेकेंड रुकते हैं, आप जस्ट स्पीड में आप इसका डायरेक्शन निकालिए, तो हम आपको इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे और आप देखिए आपका सही है या गलत, ठीक है। बन गया? जल्दी बनाइए, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए, सभी से बन ही गया होगा, बहुत ही सिंपल है, पुट करना है। तो चलिए आपका सॉल्यूशन को दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए क्या है, तो यहाँ से हम मॉड ए निकालेंगे, ठीक है। क्या आएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मॉड ए वेक्टर आ जाएगा 7, ठीक है। तो हम लोग फिर जानते हैं कि ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए बटा मॉड ए होता है ना। जस्ट अभी बस्ट यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कि वेक्टर मॉड ए कैप होता है वेक्टर ए बाय मॉड ए। उसी प्रकार हम लोग इसे यूज़ करेंगे। वेक्टर ए क्वेश्चन में दिया हुआ था 3i कैप माइनस 2 प्लस 2j कैप माइनस 6 के कैप, और हमारे पास जो मॉड ए आया था वो जस्ट अभी आया था 7। तो हम लोग यहाँ पे 7 पुट कर देंगे, बस यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था ये सब क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो है बेसिकली स्कूल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये, और एक बात और सुनिए कि जो भी हमारा वीडियो आता है हम उसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, ताकि आपको नोट करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। बस आप क्या कीजिएगा एक बार कि अच्छे से इसे नोट्स करके कॉपी में या नोटबुक में और अच्छे तरीके से इसे पढ़िएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज का क्लास था बहुत ही आसान था, उतना भी कोई हार्ड चीज़ नहीं पढ़े थे हम लोग, बस सिंपली ऐड सब्सट्रैक्ट पढ़े, मल्टीप्लाई पढ़े, फिर एक वेक्टर के बारे में पढ़े कि कॉलिनियर वेक्टर क्या होती है, और फिर पढ़े थे कि बताइए कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ कोई वेक्टर्स का। तो आज का क्लास बहुत ही आसान था, ज़्यादा कुछ नहीं था। ये सब क्वेश्चंस जो हैं सिंपली वो मतलब कि आपके एग्ज़ाम यानी कि 11th के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि बताइए इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, बताइए
स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर क्वेश्चंस, तो आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में।